दर्जनों भाषाएं, सैकड़ों विधियां, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको एक साथ रखे वो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान है। जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का अपना खुद का संविधान लागू हो गया था। हम लोग को अंग्रेज आज़ाद कब कर दिए थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोग को अंग्रेज आज़ाद कर दिए थे। लेकिन हम लोग का खुद का कानून नहीं था। हम लोग किसके कानून पर चल रहे थे? जो अंग्रेज बनाए थे कानून, उस पर चल रहे थे। और हम लोग को अंग्रेज भी उस समय सरकार बना करके हम लोग को सिखा रहे थे कि कैसे इस देश को चलाना है। हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना लिए, अपना राष्ट्रपति चुन लिए, उसके बाद अपना चुनाव करा के प्रधानमंत्री चुने थे। तो हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले आजाद होकर भी अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग का संविधान बना था, संविधान बनाने के पीछे का इतिहास क्या है, इसकी भूमिका क्या है, कैसे कैसे संविधान बनाने के लिए सदस्य चुने गए थे, संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके इतिहास को, संविधान के इतिहास को हम लोग समझेंगे। ये तो बच्चा वाला चीज है कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराता है, हर स्कूल में झंडा फहराया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, खुशियाँ मनाया जाता है, हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो बच्चा वाला हो गया। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं, संविधान के बारे में जान लेते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन लोग भी क्वेश्चन इससे राइज कर देता है, इससे आप भी उस वीडियो को देखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आशा करेंगे आपको संविधान का इतिहास समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो उस समय अंग्रेज सरकार वहां से कानून बना के भेजती थी। कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से कानून बना के भेजती थी कि ये कानून अब भारत पर लागू हो जाएगा और इस तरह से भारत में शासन किया जाएगा। और यहाँ पर एक वहाँ उन लोग का लीडर होता था और उस लीडर के द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता था जब हम लोग गुलाम थे तब। तो 1935 आते आते बीच में ना कोई वो अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी 1929 में। तो उससे क्या हुआ कि अब अंग्रेज पूरा खलबला गए थे कि अब इन लोग तो आज़ादी मांगिए के रहेगा। तो 1935 में एक वहां से बन के आया कानून, और उस कानून के पीछे उन लोग का एक और मकसद था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी वहीं से चालू हो गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी का हिटलर था वो बहुत आगे निकल रहा था उसकी तैयारी के लिए। तो उसको दबाने के लिए जब अंग्रेज लोग सोचे दूसरा विश्व युद्ध के लिए, भारत के आदमी को फुसलाने के लिए कि यहाँ से सेना लेकर जाएंगे और वहां पर उस युद्ध में लड़ाएंगे, इसके लिए एक कानून बना के भेज दिया गया। उसमें कहा गया कि राज्य में आप लोगों को हम पूरा शासन दे दे रहे हैं, कि राज्य में आप पूरा शासन कीजिए। और भारत में पूरा केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। 1919 में राज्य में द्वैध शासन लागू हुआ था, लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया और राज्य में पूर्ण रूप से राज्य मिल गया। तो जब द्वैध शासन लागू हो गया केंद्र में, तो यहां पर सरकार चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण हुआ था जो अंग्रेज बना कर लाए थे। उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। यहाँ के लोगों को चलाने के लिए कौन कौन सा कानून रहेगा, ये सब कुछ में बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इतना तो देख लिए। तो उसी संविधान से जब हम लोग का नया संविधान बन रहा था ना, तो उसी संविधान में से 80% भाग हम लोग तो ले लिए। उन लोग ठीक है कानून एक हिसाब बनाया था हल्का फुल्का, उसमें से 80% हम लोग ले लिए। और इसीलिए उसको हम लोग इस संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। कोई भी मकान बनता है तो उसका जब ढांचा तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसी प्रकार संविधान का हम लोग का मेल ढांचा कहां से प्राप्त होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आगे देखिए, 1935 तक तो आप देख लिए। उसके बाद यहां पर अब अंग्रेज सरकार एकदम झुकने लगा था आज़ादी देने के लिए, क्योंकि यहाँ के क्रांतिकारी नाक में दम कर दिए थे। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चल के आंदोलन चला रहे थे कि हम तो अहिंसा वाले आदमी हैं, और एकदम आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे। और इधर क्रांतिकारी लोग जो थे वो आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों को एकदम झुकना पड़ा था। तो उन लोग हम लोग को अब आज़ादी देने के लिए तैयार हो गए थे। आज़ादी हम लोग कब दिए थे? 1947 में आज़ाद किए थे। लेकिन उससे पहले 1946 में ही, मार्च 1946 में वहां के जो इंग्लैंड के एक पीएम थे, क्लीमेंट एटली। कौन पीएम थे? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे वहां के। वो एक मिशन बना के भेजे थे, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। उसमें 3 सदस्य आए थे, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। कौन आया था? क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, काल।
काल से याद करते ही तीनों काल बन के आया था, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। इन तीनों का अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। इसका पूरा नाम था पैंथिक लॉरेंस। तो इन लोग किस लिए आया था? वहां से आया था कि आप लोग को हम लोग आजाद करेंगे। अब तो इतना बड़े देश आप लोग से नहीं चलेगा। तो यहाँ के नेता भी कहें उस समय, जो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, यही सब ना उन लोग समय के नेता थे, महात्मा गांधी थे, ये सब कहे कि हाँ भाई हम लोग तो इतना बड़ा देश कभी चलाए नहीं है, उस हम लोग को सिखा दीजिए। तो सिखाने के लिए आया था ये तीनों, कि कैसे कैसे इस देश को चलाना है। उसके लिए यहाँ पे अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, जिसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था उस समय? जवाहरलाल नेहरू को। अध्यक्ष कौन था? ये लॉरेंस था। और उपाध्यक्ष हम लोग के जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि कभी हम लोग इतना बड़ा देश चलाए नहीं थे, हमेशा तो गुलामे रहे थे। उधर गुलाम वंश के गुलाम रहे थे, फिर उसके बाद सब मुगल आ गया था, मुगल के बाद हम लोग अंग्रेज आ गया था, सब तो गुलामे करके रखा हुआ था। इधर 600-700 साल से हम लोग गुलाम थे। कोई हम लोग का यहाँ चलान अपने से कोई इस देश को चलाने वाला कोई राजा भी नहीं बचा था पुराना वाला बढ़िया। नेता सबको तो कोई उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे इतना बड़ा देश चलेगा। तो ये तीनों वहां पर सिखा रहे थे। तो एक अंतरिम सरकार बनाया गया था, जो सरकार कब से कब चला था? 1946 से 1951 तक ये सरकार चला था। उसके बाद हम लोग का संविधान जब लागू हो गया, तब फिर हम लोग का एक चुनाव करा करके नया सरकार बनी थी। एक कैबिनेट मंत्रिमंडल भी बनाया गया, जिसमें कई सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे आदमी थे उसमें। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और उन लोग कहे कि हम लोग सिखा रहे हैं, तब तक इतना दिन आपको समय है, तब तक आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। तो हम लोग के जो नेता थे वो कहे ठीक है, हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हम लोग का अपना संविधान बनने का संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये देखिए यहाँ पर तीनों लोग वो हैं अंग्रेज, और एक बीच में है इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको हम यहाँ पर रेड कलर से घेर दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वो तीनों लोग थे, और यहाँ पर भारत को चला रहे थे, चलाना सिखा रहे थे नेहरू को। संविधान सभा के गठन करने के लिए ना पूरा देश से सदस्य को चुना गया, क्योंकि 3-4 आदमी मिलकर तो इस संविधान बना देंगे जो नेता थे उस समय के, तो कब पूरा देश उस संविधान को मानेगा? नहीं ना मानेगा। भारत में बहुत प्रकार की संस्कृतियां हैं। साउथ की संस्कृति अलग है, नॉर्थ की संस्कृति अलग है, पूर्व की संस्कृति पूर्वांचल राज्यों की अलग है, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, इस सब का संस्कृति अलग है। बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं, तो सब तो इस 1-2-4 आदमी के बनाए संविधान से तो कोई मानेगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया? पूरा देश से चुन करके लाया गया। पूरा देश में 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति को चुन के लाया गया संविधान सभा के लिए। चुनाव हुआ वहां पर, और वहां से एक व्यक्ति चुन करके गया कहां पर? दिल्ली में संविधान सभा में। तो उस समय कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य चुने गए थे पूरे भारत से। पाकिस्तान और बांग्लादेश उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, सब पूरा भारत में ही था। बंटवारा तो 47 में हुआ था। 389 सदस्य चुन के आई थी, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो सभी लोग जब दिल्ली आ गए, तो इतना करते करते दिसंबर आ गया था। कौन सा महीना आ गया था? दिसंबर। मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन दिसंबर में हम लोग का ये पूरा संविधान सभा का पहला बैठक किया गया था। पहला बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक किया गया, और पूरे लोग उसमें बैठे और कहे कि ठीक है, संविधान को अब बनाया जाएगा। उसके लिए एक अध्यक्ष को तो चुनना पड़ेगा इस सभा के लिए। बिना अध्यक्ष का कोई काम होगा? सब लोग अपना अपना कानून बनाने लगेगा तो नहीं ना काम चलेगा, अध्यक्ष बनाना पड़ता है। जैसे आज भी लोकसभा, राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, विधानसभा में भी अध्यक्ष होता है। उसी जो चुन कर जाते हैं सांसद, उसी में से एक चुन लिया जाता है जो उसकी अध्यक्षता करता है। तो उस समय उस दिन के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, सच्चिदानंद सिंह को। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिंह को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था कि आप आज के लिए अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में चुनाव किया जाएगा अगला जब बैठक होगा तो, और उस बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ, किस दिन? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ये सब डेट याद करते चलिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ देता है। जो लोग कंपटीशन के तैयारी वाले होंगे उस डेट को याद करते चलिएगा। दूसरा दिन जब बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन चुनाव किया गया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और एक सलाहकार के रूप में भी चुन लिया गया। किसको? BN राव को। इतना बड़ा देश का संविधान बनाना है, उसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, एक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। किनको? BN राव को। BN राव को सलाहकार के रूप में चुन लिया गया और अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया कि यही अब अध्यक्षता करेंगे पूरा संविधान सभा का जब तक संविधान बन नहीं जाएगा। उसके बाद 2 दिन बाद फिर संविधान सभा का बैठक बुलाया गया, और संविधान सभा के बैठक में उस दिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको प्रस्तुत किए, क्योंकि वो उस समय के प्रधानमंत्री थे अंतरिम सरकार के। तो वो प्रस्तुत किए कि आप
कि हम लोग संविधान को बनाएंगे, अब संविधान में सबका ख्याल रखा जाए, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव कौन पारित किया था? नेहरू जी पारित किए थे। ये प्रस्तावना नहीं है, जो प्रियम्बल है वो भारत जो संविधान का हम लोग का प्रियम्बल है वो नहीं है, ये एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब हम लोग संविधान बनाएंगे। उसी में से हम लोग को प्रियम्बल बना दिया गया, लेकिन वो बाद में बनाया गया प्रियम्बल को। उस समय एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। किस दिन? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कौन पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू पारित किए थे। उसके बाद कहा गया कि अब आज से संविधान, अब हम लोग नियम इस पर बनाएंगे, बहस होगा, जो कानून बनेगा उस कानून को जो इस पर सभी लोग सहमति दे देंगे तो उसको हम लोग संविधान के अंदर रख लेंगे। तो इतना तो अब हो गया, तो अब संविधान का काम चालू हो गया था। तो BN राव एक सलाह दिए कि ऐसे सब लोग एक कानून बनाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए क्या किया जाए, एक समिति बना दिया जाए, कई प्रकार की समितियां बना दिया जाए, अलग अलग काम के लिए कई प्रकार की समितियां बना दिया जाए। तो देखिए BN राव के सलाह पर कई प्रकार की समितियां बनाई गई। एक संघ समिति बनाया गया। पहला नंबर कौन सा? संघ समिति। संघ समिति मतलब केंद्र सरकार में कौन कौन सा काम होगा, केंद्र के लिए कौन कौन सा चीज कानून बनेगा, उसका का कौन निर्धारण करेगा, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। केंद्र का जो कानून बनेंगे उसको आप देखिए, आपकी अध्यक्षता में सब चीज होगा। उसके बाद प्रांत का जो बनाया गया समिति, प्रांतीय समिति एक बनाई गई कि राज्यों के लिए जो राज्य को कैसे एक में करेंगे या अलग करेंगे, राज्यों के लिए क्या कानून बनेगा, उसके लिए कौन अध्यक्ष बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्यों का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया। उसके बाद मूल अधिकार समिति एक बनाया गया। मूल अधिकार समिति को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया। फिर अल्पसंख्यक समिति बनाया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए जो कानून बनेगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया। उसके बाद एक समिति बनाएगी कार्य संचालन समिति। कौन सी समिति? कार्य संचालन समिति को किसको दे दिया गया? KN मुंशी को। KN मुंशी। कार्य संचालन क्या होता है कि इसमें जब से संविधान सभा कब बैठक आयोजित किया जाएगा, कब खत्म किया जाएगा, कैसे किस दिन आदमी को बुलाना है, इस सब का संचालन करेंगे। संविधान सभा का जो कार्य होगा उसका संचालन कौन करेंगे? KN मुंशी करेंगे। इनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। इसकी ट्रिक्स याद कीजिएगा कि पहले ठाकुर जब राजा महाराजा का राज्य हुआ करता था, ठाकुर का राज्य हुआ करता था, ठाकुरों का, उस समय जब जमींदारी प्रथा थी तो एक उन लोग मुंशी रखता था और उस मुंशी से ही उन लोग सब काम का डिटेल रखता था, सब पूरा उनके कब किससे मिलना है, क्या करना है, कौन सा खजाना में कौन सा चीज आया नहीं आया, इस सब का एक मुंशी रखता था ना, कहानी में हम लोग पढ़े हैं। तो उसी प्रकार ट्रिक से याद कीजिएगा कि एक मुंशी थे जो सब चीज को नियंत्रण करके चलते थे कि कब संविधान सभा का बैठक कराना है, कब इसको स्थगित करना है। तो कौन हो गए? KN मुंशी। उसके बाद एक समिति बनी झंडा समिति। झंडा समिति में राजेंद्र प्रसाद को और JB कृपलानी को, दोनों को वहां का उसका अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को और JB कृपलानी को। उसके बाद प्रारूप समिति थी। एक थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का काम क्या था कि जब पूरा कानून बन जाएगा, ये सभी समिति अपना अपना कानून जब बनाएंगी, सब पास होगा, तो इसको कहां पर रखना है, कौन सा अनुच्छेद में रखना है, कौन से भाग में रखना है, कैसे इसको पार्टीशन बाय पार्टीशन करके रखना है कि इसको संविधान को एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाए तो अच्छा लगे। इस संविधान को जब कोई पढ़े तो अच्छा लगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से सजा के किसको रखना था और लिख के संजो करके कौन रखता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में रखते थे। इसीलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन सब तो संविधान बना के दे देते थे, कानून बना के दे देते थे। उस कानून को कहां पर रखना है, कैसे रखना है, कौन से भाग में रखना है, किस अनुच्छेद में रखता है, उसका निर्णय कौन करते थे? अंबेडकर साहब करते थे। ये अकेले नहीं थे, इनके प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य मिल करके इस पर अपना चर्चा करते थे। अंबेडकर थे, आयंगर थे, अय्यर थे, मुंशी थे, मित्र थे, सादुल्ला थे और खेतान थे। 7 आदमी था। अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्र, सादुल्ला और खेतान, 7 आदमी मिलकर इसका निर्धारण करते थे कि कौन सा चीज कहां रखा जाएगा। तो प्रारूप समिति को आप देख लिए, तो इस सभी समितियों को आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा इनके अध्यक्षों के नाम। अब इसके बाद संविधान हम लोग का बन रहा था, संविधान हम लोग का बन रहा था, तब तक बीचे में हो गया खेला। और खेला क्या हो गया? अभी देखिए, ये फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि खेला क्या हुआ। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो साहब थे और गांधी जी जो थे, इनके बीच में टकराव हो गया। दोनों आदमी भिड़ गए। अंग्रेजवा वो तीनों टुकुर टुकुर देख रहा था कि तीनों इन लोग तो भिड़ गया, बड़ा बढ़िया से संविधान बना रहा था, बड़ा बड़ा अच्छा संविधान बना रहा था। इन लोग जब मिल के रहता तो इन लोग में हो जाता, बहुत मजबूत संविधान बनाया जाता। बाद में
इन लोग बहुत विकसित देश बन जाएगा। इसके लिए अंग्रेज सोचे कि ठीक है, ये आग जो भड़का इसमें घी डाल दो। अंग्रेज और ही भड़का दिया आग को, और ही भड़का दिया। ये जिन्ना साहब थे, ये और ही भड़क गए। ये कहे कि नहीं, अब हम लोग के लिए जब आप लोग नहीं बनाइएगा तो हम लोग अपना एक अलग देश दे दीजिए, हम लोग वहीं पर सभी मुस्लिम जाके रहेंगे, अपना एक अलग देश दे दीजिए। तो अब इस पर जब विवाद होने लगा तो अंग्रेज सब कहा कि ठीक है, का आप लोग झगड़ा किए हैं अपने में, हम बंटवारा कर देते हैं, आप पाकिस्तान एक बना लीजिए और वहां पर मुस्लिमों को सब आप लेके चले जाइएगा, वहां आप लोग अपना एक अलग देश बनाइएगा। इन जिन्ना साहब को लगता था कि हम लोग जब यहाँ से अलग होके एक अलग देश बनाएंगे ना तो हम लोग बहुत बड़का बन जाएंगे, बहुत विकसित देश बन जाएंगे। आज अगर जिन्ना जी जिंदा होते तो देखते कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। अगर आज पाकिस्तान एक में रहता तो हम लोग को कोई टक्कर देने वाला नहीं रहता। चाइना चोई चाई नहीं करता, उसको मसल के रख देते हम लोग दोनों। अगर हम लोग का आधा पैसा तो चला जाता है भारतीय पाकिस्तान की लड़ाई में, खत्म हो जाता है सेना। हम लोग किस लिए, पाकिस्तान पर ज्यादा खर्च हो जाता है हम लोग का पैसा। और आज भी जो मुसलमान भारत में रुक गए उन पर आज भी कोई अत्याचार नहीं होता है, सबके लिए एक समान कानून है और वो भी यहाँ पर खुश हैं। जो पाकिस्तान नहीं गए उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, उन लोग एक उनका जिद था, जो जिद पूरा हो गया, वहां से अच्छी तरह से रह रहे हैं यहाँ पर। तो अंग्रेज सब सोचे कि इन दोनों को बंटवारा कर दो, और एक हम लोग का घाव देकर चला गया, बवासीर बना के चला गया भारत के लिए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके अंग्रेज सोचा कि जाते जाते इन लोग को बांट दो, हमेशा मरते कटते रहेगा, अपने में लड़ते रहेगा, इन लोग का विकास नहीं होगा। आज तक हम लोग लड़ते कटते आ रहे हैं, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो इन लोग का एक अलग देश बन गया। तो जिन्ना साहब का जो सपना था आज वो पूरा हो रहा है कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, खाने के लिए कुछ चीज़, उन लोग का महंगाई कहाँ चला गया है और उन लोग का सब विकास कहाँ रुक गया है, सब दूसरे के अब गुलाम बनते जा रहे हैं, वो चाइना के। उनका भी सपना पूरा हो गया। तो उस समय जब बंटवारा हो गया तो भारत को अब बांट दिए अंग्रेज। अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, भारत को अंग्रेज अब बांट दिए, पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया। एक बना दिया इधर जो पूर्वी बंगाल था उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, कहा कि आधे मुस्लिम इधर आ जाएंगे और आधे उधर चलाएंगे। बंटवो किया था, ऐसा बटा कि दोनों ओर बांट दिया। इन लोग छतिये पे चढ़ के जाता था भारत के और आता था पाकिस्तान ऊपर ही ऊपर। बीच में खाली 1971 में इंदिरा गांधी इसका फायदा उठा ली, इन दोनों में एक बार का झगड़ा हो गया, इसका फायदा उठा करके 1971 में युद्ध करा दी और इस युद्ध में इन दोनों को अलग करवा दी। 1971 में पाकिस्तान दोनों अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था उस समय। तो ये तो दूसरा चीज हिस्ट्री हो गया, हम लोग को संविधान को देखना है। तो ये हम लोग जब इतना बंटवारा हो गया, जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत सारा हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, तो उससे सदस्य भी तो चुन के आए थे संविधान सभा में, तो उस सब सदस्य भी तो पाकिस्तान में चले गए। तो हम लोग पूरा सदस्य कितना चुन के आया था, 389 को पूरा सदस्य चुन के आया था, जिसमें से बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो अब कितने सदस्य बचे, हम लोग के यहाँ 299 सदस्य बस बचे थे और ये सब पाकिस्तान में चला गया था। और एगो और ही खेला हो गया था, अंबेडकर साहब को चुना गया था पूर्वी बंगाल से, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। अब हो गया खेला कि अभी तो पाकिस्तान में चले गए, अंबेडकर साहब को जो संविधान सभा है उसमें लाना था, संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो पूरा संविधान को यही लिख रहे थे कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो अंबेडकर साहब का तो फिर से देखा गया कि इनको संविधान सभा में कैसे लाया जाएगा। तो क्या किया गया, उनको महाराष्ट्र से चुनाव करवा करके और संविधान सभा में ला करके रख दिया गया। महाराष्ट्र यहाँ से जब वो अब तो यहाँ से क्षेत्र दूसरे जगह चला गया था, जिस क्षेत्र से आए थे, तो महाराष्ट्र चुन करके और उनको रख दिया गया। आज भी होता है, बंगाल में चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी खुद सीट से हार गई थी, मुख्यमंत्री की दावेदार थी, हार गई थी। तो 6 महीना बाद मौका दिया जाता है कि 6 महीना के अंदर आप फिर से कहीं से चुनाव जीत करके और विधानसभा में आ जाइए। उसी प्रकार उस समय हुआ था, किसी एक सदस्य को हटा करके महाराष्ट्र से चुन करके अंबेडकर साहब को वहां पर हम लोग ला दिए थे। अब 299 सदस्य मिलकर के हम लोग का संविधान बनाने लगे। संविधान धीरे धीरे बनने लगा, पूरा बन गया। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद हम लोग का संविधान पूरा तरफ से बन के तैयार हो गया। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया। और उस दिन अंबेडकर साहब पूरा अच्छी तरह से उसको लिख करके, अच्छी तरह से सजा करके, पूरा कौन सी चीज को कहाँ रखना है, पूरे संविधान को सौंप दिए। किसको, राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिए, अध्यक्ष साहब को सौंप दिया गया कि अब ये संविधान रखिए, संविधान बन के तैयार हो गया, अब इसको लागू करने का डेट बताइए। उस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया। इसीलिए उस तिथि को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को तो बन गया, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीना का गैप क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं।
उसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। अब देखिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। लाहौर पंजाब का एक राजधानी था, उस समय का पंजाब प्रांत था, तो उसका राजधानी कौन था? लाहौर था। वहां पर एक अधिवेशन हुआ, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जो उस समय थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय नया आदमी थे, नया नेता थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और वो पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे कि अब हम लोग आज़ादी दे दीजिए, हम लोग अब आज़ाद हो गए, अब हम लोग को आज़ादी चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, यही ना कि द्वैध शासन ये सब नहीं चलेगा, अब हम लोग को आज़ादी दे दीजिए। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था, 31 दिसंबर 1929 में। और सभी लोगों ने कसम खाया था कि अब हम लोग खुद के अधीन है, अब हम लोग अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम लोग स्वाधीन है। मतलब अपने आप को स्वाधीन होने का कसम खा लिए थे पूरे भारत के लोग कि हम लोग अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। तो उसके लिए खुशी मनाने के लिए हम लोग जब स्वाधीन अपने आप को घोषित कर दिए, तो अगले साल जनवरी में, दिसंबर था ये 1929 था, अगले साल 1930 में जनवरी में 26 जनवरी 1930 को भारत में जगह जगह पर अपना तिरंगा झंडा फहराया गया। और हम लोग सभी लोग सभा जगह जगह पर हुआ और त्योहार के रूप में मनाए कि अब हम लोग आज़ाद हो गए। अंग्रेज हम लोग को आज़ाद नहीं किए थे, लेकिन खुद हम लोग अपने आप को आज़ाद मान लिए थे। और उसी साल से हर साल 26 जनवरी से को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, अपना झंडा फहराते थे और खुशी मनाते थे। इसीलिए वो दिन भूल नहीं जाए, इसके लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्योंकि हर साल 26 जनवरी को हम लोग एक त्यौहार मनाते आ रहे थे। अगस्त में एक त्यौहार था ही 15 अगस्त 1947 को, जब हम लोग आजाद हुए थे, तो अगस्त में एक त्यौहार था ही 15 अगस्त। तो फिर इसको संविधान बन गया, उसी दिन लागू हो जाता, तो फिर से हम लोग एक और दिवस मनाते हैं। फिर ये जो स्वाधीनता दिवस इतना इतिहास से मनाते आ रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता 26 जनवरी को। इसलिए सोचा गया कि संविधान तो बन ही गया है, इसको रख देते हैं, 2 महीना बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसी निर्णय पर पूरा संविधान सभा के लोग सहमत हो गए थे। तो 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जिसको हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में अब मनाते हैं। तो संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले एक बैठक बैठाया गया, अंतिम बैठक। संविधान सभा का अंतिम बैठक किस दिन बैठाया गया? 24 जनवरी 1950 को। वो संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले एक अंतिम बैठक बैठाया गया और उसमें कहा गया कि इस संविधान को हम लोग स्वीकार तो कर ही ले हैं, अब इस संविधान पर हम लोग पूरा साइन कर देते हैं और जो कुछ बचल खुचल है उसको शामिल कर लिया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में 2 चीज को और ऐड कर लिया गया। हमारा जो राष्ट्रीय गीत था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे थे, वंदे मातरम, उसको शामिल कर लिया गया। और राष्ट्रीय गान जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, उसको शामिल कर लिया गया। दोनों को शामिल कर लिया गया। और उस समय अंततः 284 गो सदस्य हस्ताक्षर किए थे अपने संविधान पर। जब संविधान को हम लोग लास्ट में देखते हैं ना, तो उस पर सिग्नेचर किया गया है। पूरा सिग्नेचर इस चीज को दर्शाता है कि सब लोग की सहमति से यह संविधान बना था। तो उस संविधान पर कितने लोग सिग्नेचर किए थे? 284 लोग, क्योंकि 389 चुन के आए थे, जिसमें 299 को ही बचे थे। और उन 299 में इतना दिन संविधान बना था, 2 बरस, लगभग 3 बरस समय लग गया था संविधान को बनने में। इस समय बहुत से लोग मर गए थे। तो इस संविधान पर अंततः 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 गो महिला भी हस्ताक्षर की थी। 8 महिलाओं को भी उसमें रखा गया था। इससे ये दिखाया जाता है कि महिलाओं को भी शामिल किया गया था उसमें। उस समय भी महिलाओं को हक दे दिया गया था। कुछ उतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे देश में थी नहीं, इसलिए 8 गो महिला गई थी। आज तो संसद में बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, उन लोग को सीटें आरक्षित कर दिया गया है, वहां से महिला जइबे करेगी। और जनरल से भी जीत के कहीं कहीं से महिला चली जाती है। तो जब हस्ताक्षर हो गया 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, अब हम लोग उस दिन अपने संविधान को लागू कर दिए। वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद तिरंगा झंडा फहराए थे और 21 तोपों की सलामी दी गई थी और अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कह दिया गया था कि अब हम लोग किसी के अधीन नहीं है, कोई का दूसरे का कानून हमारे ऊपर नहीं चल रहा है। वो जो तीनों आया था, उन तीनों को कहा गया कि अब चचा आप लोग जाइए, हम लोग अपना चुनाव करेंगे और हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, हम लोग का अपना कानून अब अपने देश में चलेगा, हम लोग को अब सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। और राजेंद्र प्रसाद झंडा फहरा के संविधान को लागू कर दिए। तो इतना सारा घटना घटा था इस संविधान को लागू करने में। आशा करते हैं ये सभी घटनाएं आपको याद हो गई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पूरे दुनिया में सबसे पहला संविधान किसका बना था? ब्रिटेन का बना था। ब्रिटेन का संविधान बना था, लेकिन वो लिखित नहीं था, वो लिखित संविधान नहीं था, वो इसी तरह मुजवानी संविधान था। हम लोग के देश में मुजवानी संविधान चलेगा,
चलबे नहीं करेगा। आज भी देखा है, हम लोग दिखाना पड़ता है कि देखिए संविधान में ये चीज लिखा है, इसलिए हम लोग को ये हक मिलना चाहिए। अब बिना लिखत रहता तो आज के नेता लोग तो हम लोग को पूरा बेच देते, पूरा देश बेच देता आदमी। लेकिन इस संविधान के बल पर ही हम लोग का आज देश बचा हुआ रहा है, हम लोग का जो मूल अधिकार है हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग पूरे जगह स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। नहीं तो नेता लोग हम लोग को गुलाम बना लेते, अपना घर का सफाई करवाते नेता सब, अगर ये संविधान नहीं रहता तो। भारत जो देश है अभी आज भी पूरा तरह से शिक्षित नहीं है, तो इस देश में ऐसा नहीं चल पाएगा। ब्रिटेन के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग में बिना लिखा हुआ संविधान चल जाता है। सबसे पहला लिखित संविधान पूछ देगा तो अमेरिका का है, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था, लेकिन वो सबसे छोटा संविधान है, तनिए मनी कानून बनाया है उन लोग, उसी से उन लोग खुशी से जी भी रहा है। और हम लोग का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का किसको कहा जाता है? भारत के संविधान को कहा जाता है। इस संविधान में 80% भाग कहां से ले लिया गया था? 1935 वाले संविधान से ही ले लिया गया था, और कुछ भाग विदेशों से लेकर आए थे हम लोग। तो इतना हम लोग संविधान को देख लिए कैसे कैसे बना था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगला वीडियो जब पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में पॉलिटी का वीडियो स्टार्ट होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उन सब के बारे में, हम जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं जो सबको जानना चाहिए। और जो परीक्षा की तैयारी वाले लड़के हैं, जो कंपटीशन की तैयारी वाले लड़के हैं, उन सबको याद रखना पड़ता है उस सब चीज़ों को, उनके लिए अब वीडियो का सीरीज बनना चालू होगा। हमारा जो संविधान उस समय बना था उसमें 22 गो भाग था, 395 गो अनुच्छेद था और 8 गो अनुसूची थी। आज भी हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन क ख क के भाग का भी संख्या बढ़ा दिया गया है, और क ख करके जो अनुच्छेद हैं उनकी भी संख्या लगभग 400 के पार चली गई है। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने घर से ही गणतंत्र दिवस को मनाइएगा, क्योंकि कोरोना का काल है। अपने आप को बचा के रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और घर पर ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपना गणतंत्र दिवस मना लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।